मोटू, पतलू और खोया खजाना। भाग 1। रहस्यमयी नक्शा। एक सुबह पतलू अखबार पढ़ रहा था और मोटू हमेशा की तरह समोसे खा रहा था। पतलू: मोटू, अखबार में लिखा है कि फुरसतगंज की पुरानी गुफा में कोई खजाना छुपा हुआ है। मोटू समोसे चबाते हुए: खजाना? और मैं यहाँ समोसे खा रहा हूँ, चलो चलें। ठीक उसी समय जॉन द डॉन भी अखबार पढ़ रहा था। उसने भी उस खजाने के बारे में पढ़ा और सोचा, अगर ये खजाना मुझे मिल गया तो मैं फुरसतगंज का राजा बन जाऊंगा। उधर चाय वाले अंकल ने बताया कि एक पुराना नक्शा गुफा के पास वाले पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। भाग 2। नक्शे की तलाश। मोटू और पतलू झट से मंदिर पहुँचे। वहाँ झाड़ियों के बीच एक पुराना संदूक मिला। पतलू ने उसे खोला तो उसमें एक पुराना कागज था, खजाने का नक्शा। मोटू: वाह पतलू, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। पर तभी जॉन और उसके गुर्गे भी पहुंच गए और नक्शा छीनने की कोशिश की। एक छोटी सी दौड़ और कॉमिक फाइट के बाद मोटू ने गलती से एक गुर्गे को समोसे की प्लेट मार दी और पतलू ने मौका देखकर नक्शा वापस ले लिया। भाग 3। खजाने की ओर सफर। नक्शा पढ़ने पर पता चला कि खजाना एक पुराने पहाड़ के नीचे की गुफा में छुपा है। मोटू, पतलू और गस्सीतर इंस्पेक्टर भी उनके साथ हो लिए। गस्सीतर को शक था कि जॉन कुछ गड़बड़ करने वाला है। सफर शुरू हुआ, जंगल, नदी और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए। रास्ते में भालू, मगरमच्छ और एक तेज बारिश का सामना भी किया, पर पतलू की समझदारी और मोटू की ताकत से सब पार हो गया। भाग 4। गुफा और फाइनल चैलेंज। गुफा तक पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। वहाँ एक ताला लगा हुआ था और उसके ऊपर एक पहेली लिखी थी। सूरज की रोशनी से जब छाया बने, 3 पत्थरों को एक सीध में रख दो, तब खुलेगा खजाने का द्वार। पतलू ने सोचते हुए कहा, सूरज डूब रहा है, यही सही समय है। मोटू ने भारी पत्थर खिसकाए और जैसे ही पत्थर लाइन में आए, गुफा का दरवाजा खुल गया। लेकिन अंदर पहुंचते ही जॉन और उसके गुर्गे भी आ धमके। गोलमाल मच गया। फाइट, चक्कर, समोसों की बारिश और पतलू की प्लानिंग। भाग 5। खजाना और सच्चा इनाम। आखिरकार मोटू और पतलू खजाने के पास पहुंच गए। वहां सोने, चांदी की मूर्तियां, रत्न और बहुत कुछ था। गस्सीतर ने जॉन को पकड़कर जेल भेज दिया। मोटू: पतलू, हम अमीर बन गए। पतलू: लेकिन इस खजाने का इस्तेमाल हमें फुरसतगंज की भलाई के लिए करना चाहिए। अगले दिन पूरे गांव में स्कूल, अस्पताल और पार्क बनने लगे। फुरसतगंज खुशहाल हो गया। मोटू को सामाजिक हीरो अवार्ड और पतलू को जीनियस ऑफ द ईयर का खिताब मिला। मोटू समोसा खाते हुए: खजाना तो अच्छा था, पर असली खजाना तो तेरी दोस्ती है पतलू। पतलू मुस्कुराते हुए: और तेरे समोसे। कहानी से सीख, दोस्ती, समझदारी और नियत साफ हो तो सबसे बड़ा खजाना आपके पास पहले से होता है।